नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर और मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की छोटी बड़ी खबर पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे उधमपुर। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। उधमपुर छावनी में सैनिकों से भी करेंगे मुलाकात। सांसद आगा रहुल्ला ने सोपोर में नई राजनीतिक पहल के दिए संकेत। कार्यक्रम में नेंका की सोपोर इकाई की गैरहाजिरी में बड़ी सियासी अटकलें। रहुल्ला बोले, मैं उन लोगों की तलाश में हूं जो जवाबदेही के साथ चलें। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नहर से पंजाब, हरियाणा व राजस्थान पानी भेजने के प्रस्ताव का किया विरोध। कहा, पानी पहले हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। सूखे जैसी स्थिति में जम्मू को पानी देना जरूरी, पंजाब को नहीं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वंदे भारत ट्रेन की संख्या बढ़ाने की मांग। कहा, कटरा श्रीनगर रूट पर टिकट अगले महीने तक फुल। रेल मंत्री से क्षमता बढ़ाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा, कैबिनेट में दोबारा चर्चा से पहले आरक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी। कानूनी पेचीदगियों के कारण समय सीमा तय नहीं। रिपोर्ट समीक्षा में अंतिम निर्णय कैबिनेट चर्चा के बाद होगा। उमर अब्दुल्ला ने आरक्षण मुद्दे पर चुप्पी को लेकर महबूबा और सज्जाद लोन पर हमला बोला। कहा, चुनाव के वक्त महबूबा ने आरक्षण पर बात करने से रोका और लोन सरकार में रहकर भी चुप रहे। इल्तिजा मुफ्ती का उमर पर पलटवार। SRO 49 का दिया हवाला। कहा, महबूबा सरकार ने ओपन मेरिट को 75% आरक्षण दिया था। उमर से कहा, राजनीति न करें, नीति को लागू करें। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यात्री निवास भगवती नगर में यात्रियों की सुविधा का रखा जा रहा खास ध्यान। इसके साथ पूरे शहर में जगह जगह सुरक्षा बलों की गई तैनाती। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में राब्ता आउटरीच कार्यालय का किया उद्घाटन। जनता की शिकायतों के निवारण के लिए जम्मू में खुला दूसरा राब्ता केंद्र। कनाल रोड पर शुरू हुआ राब्ता कार्यालय। जन सरकार संवाद को मिलेगा बढ़ावा। श्रीनगर में 35.5 डिग्री तापमान, जून का रिकॉर्ड टूटा। लगातार दूसरी बार सबसे गर्म दिन दर्ज। कल से बारिश और गरज के आसार। जम्मू कश्मीर में भीषण गर्मी का प्रकोप कल तक जारी रहने की संभावना। कल शाम तक बारिश और गरज के साथ छींटों की संभावना। मौसम विभाग ने लोगों को तेज धूप और गर्मी से सतर्क रहने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मसीह निजी दौरे पर परिवार संग पहुंचे कश्मीर की खूबसूरती और सुरक्षा व्यवस्था की सराहना की। कहा, पर्यटकों की वापसी कश्मीर पर भरोसे का संकेत। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 28 जुलाई से संभावित। यात्रा को लेकर प्रशासन द्वारा की जा रही तमाम तैयारियां। अमरनाथ यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। ईरान से सुरक्षित लौटा अनंतनाग का MBBS छात्र। ऑपरेशन सिंधु के तहत रेस्क्यू के बाद लौटा वापस घर। घर पहुंचने पर मोदी सरकार का जताया आभार। सज्जाद लोन का उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला। विश्वसनीयता पर उठाए सवाल। बीजेपी से नजदीकी और धार्मिक पाखंड को लेकर उमर पर साधा निशाना। क्षेत्रवार आरक्षण की वकालत। सरकार पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप। खोड़ को ई-बस सुविधा से वंचित रखने पर मंत्री सतीश शर्मा निशाने पर उठे सवाल। लोगों ने नेंका सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। महिलाओं के लिए ई-बस सुविधा की मांग को ट्रांसपोर्ट मंत्री से की अपील। उधमपुर में दिव्यांगों के लिए उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित। DDC चेयरमैन लालचंद और विधायक पवन गुप्ता कार्यक्रम में रहे मौजूद। समाज कल्याण विभाग और अलिम्को के सहयोग से यह आयोजन हुआ। बड़गाम रेलवे स्टेशन पर मिला यात्री का पर्स, ईमानदारी से लौटाया गया। बुकिंग एजेंट रफीक अहमद ने सूचना देकर निभाया सामाजिक दायित्व। 5500 नकद और महत्वपूर्ण कार्ड स्टेशन अधीक्षक की निगरानी में सौंपे गए। कश्मीर व्यापार महासंघ ने अमरनाथ यात्रा का किया स्वागत। कश्मीरी समाज युगों से अमरनाथ यात्रा का रखवाला रहा है। KTMF ने श्रद्धालुओं का खुले दिल से किया स्वागत। शांतिपूर्ण यात्रा का दिया भरोसा। अनंतनाग डोरू वेरीनाग सड़क सालों से अब भी संकरी और उपेक्षित। अन्य सड़कों को मिला विकास, लेकिन ये सड़क ज्यों की त्यों। लोगों ने सड़क चौड़ीकरण और आधुनिकीकरण की मांग को लेकर फिर उठाई आवाज।
हंदवाड़ा के मैदान चोगल में किसानों ने सिंचाई पानी की भारी किल्लत पर जताया रोष। 10,000 से ज्यादा कनाल धान की फसल सूखने की कगार पर। किसानों का आरोप, एक भी लिफ्ट पंप नहीं मिला। बीती रात सड़क हादसे में मारे गए पहलवान गारू सिंह को दी गई अंतिम विदाई। विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया इस दौरान रहे मौजूद। गारू सिंह के बच्चों को 5,000 मासिक सहायता और विधवा को पेंशन का किया वादा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। पुख्ता जानकारी के आधार पर बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ भी बरामद। पूछताछ जारी। मीरवाइज उमर फारूक ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग। कहा, शब्बीर शाह को फोन कॉल और इलाज से वंचित रखना न्याय का मजाक। सभी बंदियों को बुनियादी अधिकार देने की सरकार से अपील की। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में चकदुलमा और चकलाला गांव शामिल। चकदुलमा के नोडल अफसर नरसिंह दयाल, चकलाला के केवल कृष्ण अधिकारियों ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। कुलगाम डीसी ने मुहर्रम तैयारियों के चलते इमाम बरगाहों का किया दौरा। पानी, बिजली, स्ट्रीट लाइट सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का लिया जायजा। शिया समुदाय से बातचीत कर सुनी समस्याएं। तिरियाट बाजार 27, 28 और 29 तारीख को रहेगा बंद। इस दौरान आवश्यक आपूर्ति वाली दुकानें रहेंगी खुली। भीषण गर्मी के चलते बाजार 3 दिन तक बंद रहेगा। भाजपा नेता बलदेव बिलोरिया ने गंग्याल नाले की सफाई का लिया जायजा। कर्मचारियों को साफ निर्देश, सफाई में लापरवाही नहीं चलेगी। बरसात से पहले पूरी सफाई सुनिश्चित करने पर दिया जोर। कठुआ का इंटरस्टेट बस टर्मिनल फिर बना छलावा। करोड़ों की लागत से बना बस अड्डा आज भी सूना। न कार्यालय न बुकिंग काउंटर, बसें भी यहां नहीं रुकती। बीजेपी जिला श्रीनगर ने 11 साल मंडल संकल्प सभा का किया आयोजन। कार्यक्रम में मोदी सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। तरुण चुग सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने श्रीनगर के विभिन्न मंडलों में संबोधन दिया। सीवा ने पाम आइलैंड जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम किया आयोजित। इसमें 100 से अधिक प्रतिभागी शामिल। आयोजकों ने सभी लोगों से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। पुलिस और वन विभाग ने घरोटा में अवैध खेर की लकड़ी से लदा वाहन किया जब्त। स्कॉर्पियो से 15 से 20 क्विंटल खेर की लकड़ी बरामद की गई। वाहन चालक को पकड़ने और आगे की कानूनी कार्रवाई की जांच की जा रही। रामनगर में महिला शराब तस्कर गिरफ्तार। 6 लीटर देसी शराब जब्त। उधमपुर पुलिस ने 85 लीटर लाहन मौके पर नष्ट किया। सांबा पुलिस ने अवैध खनन में लिप्त 5 वाहन किए जब्त। गगवाल और सांबा क्षेत्र में पकड़े गए 4 डंपर, 1 टैक्सी ट्रॉली। जब्त वाहन आगे की कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सौंपे गए। सांबा पुलिस ने पशु तस्करी की कोशिश नाकाम कर 5 मवेशियों को किया रेस्क्यू। घगवाल थाना क्षेत्र में नाका टप्याल पर पकड़ी गई महिंद्रा पिकअप। वाहन जब्त, मामला दर्ज, जांच शुरू। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।